नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM राजस्थान और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। राजस्थान उपचुनाव के रिजल्ट को लेकर सियासत तेज है। उपचुनाव का रिजल्ट कई दिग्गजों के भविष्य को तय करेगा। उपचुनाव के नतीजे सीएम भजन लाल शर्मा, किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल के भविष्य का निर्धारण करेंगे। आपको बता दें कि उपचुनाव का परिणाम कई बड़े नेताओं के भाग्य का फैसला करेगा। बता दें कि राजस्थान की जनता बीजेपी की नीति से खास नाराज है और बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का मन भी बना लिया है। सीएम की नीतियां और प्रदेश में व्याप्त अपराध, महंगाई, बेरोजगारी सहित तमाम मुद्दे राज्य में व्याप्त हैं, जिस पर अंकुश लगाने में राज्य सरकार पूरी तरह से विफल है, जिसको लेकर जनता सरकार से नाराज भी है। राजस्थान विधानसभा की 7 रिक्त सीटों के लिए हुए उपचुनाव में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और सचिन पायलट समेत 4 कद्दावर नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। मतदान के बाद अब नतीजे की घड़ी करीब आ गई है। 23 नवंबर को मतगणना होनी है और इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी। मतगणना 141 राउंड में होनी है और इसके लिए 98 टेबल बनाए गए हैं। पोस्टल बैलेट के वोटों की गिनती के लिए अलग से 67 टेबल का इंतजाम भी किया गया है। उपचुनाव के अलग अलग सीटों पर अलग अलग राउंड में मतगणना संपन्न भी होगी। झुंझुनू और सलुंबर विधानसभा सीट की मतगणना 22 राउंड में होगी। वहीं रामगढ़ विधानसभा सीट के वोटों की गिनती 21 राउंड में पूरी होगी। देवली, उनियारा और खिवंसर विधानसभा सीट की मतगणना 20 राउंड में होनी है। सबसे कम राउंड में मतगणना दौसा और 84 सीट की है। इन दोनों विधानसभा सीटों के लिए पड़े वोट 18 राउंड में गिने जाएंगे। चुनाव आयोग ने मतगणना प्रक्रिया की 360 डिग्री वीडियोग्राफी कराने के निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें कि राजस्थान की 7 सीटों के लिए हुए उपचुनाव के नतीजे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा समेत कई दिग्गजों की सियासत पर असर डालेंगे। भजन लाल को मुख्यमंत्री बने 4 महीने ही हुए थे कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 10 सीटों का नुकसान झेलना पड़ा था। पिछले चुनाव में सबसे पहले बात की जाए तो सूबे की 25 में से 24 सीटों पर लड़कर सभी पर जीत हासिल करने वाली बीजेपी इस बार 14 सीटें ही जीत सकी थी। जिन 7 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, इनमें से एक सीट सालुंबर ही बीजेपी के कब्जे में थी। बीजेपी अपनी सीट बचाए रखते हुए विपक्ष से और सीटें झटकने में सफल रहती है तो सीएम भजन का कद पार्टी में मजबूत हो सकता है। दौसा विधानसभा सीट किरोड़ी लाल मीणा और सचिन पायलट की वजह से हॉट सीट बन गई है। इस सीट पर इन दोनों दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। बीजेपी ने दौसा सीट पर किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगन मोहन मीणा को मैदान में उतारा है। वहीं सचिन पायलट के गढ़ में कांग्रेस से दीनदयाल बैरवा उम्मीदवार हैं। वहीं नागौर जिले की खिवंसर सीट आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल की प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई सीट है। सांसद निर्वाचित होने के पहले हनुमान बेनीवाल इसी सीट से विधायक थे। 84 और सलम्बुर विधानसभा सीट पर भारत आदिवासी पार्टी और पार्टी प्रमुख राजकुमार रौत की प्रतिष्ठा दांव पर है। बीएपी इन सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रहती है तो आदिवासी इलाकों में पार्टी का रुतबा बढ़ेगा। आपको बता दें कि 7 विधानसभा सीटों पर कुल 69 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। 5 विधानसभा सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है तो वहीं 2 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस की सीधी फाइट है। सीधी फाइट वाली सीटों की बात करें तो दौसा विधानसभा सीट पर बीजेपी के जगन मोहन मीणा का मुकाबला कांग्रेस के दीनदयाल बैरवा से है। इसी तरह रामगढ़ विधानसभा सीट पर चुनावी लड़ाई बीजेपी के सुखवंत सिंह और कांग्रेस के आर्यन जुबेर खान के बीच बताई जा रही है। झुंझुनू विधानसभा सीट पर बीजेपी के राजेंद्र भाबू और कांग्रेस के अमित ओला को निर्दलीय राजेंद्र गुढ़ा चुनौती दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि खिवंसर में आरएलपी की कनिका बेनीवाल का मुकाबला बीजेपी के रेवंत राम और कांग्रेस के रतन चौधरी से है तो वहीं 84 सीट पर बीजेपी के कारीलाल ननोमा और कांग्रेस के महेश रौत के सामने बीएपी के अनिल कटारा की चुनौती है। सलुंबर सीट
सीट पर बीजेपी की शांता देवी और कांग्रेस की रेशमा मीणा की चुनावी फाइट को बीएपी के जितेश कटारा त्रिकोणीय बना रहे हैं। देवली उनियारा में बीजेपी के राजेंद्र गुर्जर और कांग्रेस के केसी मीणा को निर्दलीय नरेश मीणा मजबूत चुनौती दे रहे हैं। वहीं राजस्थान में अब तक हुए उपचुनावों में से सहानुभूति की लहर हमेशा हावी रही है। क्या इस बार भी रामगढ़ और सलुंबर में सहानुभूति की लहर का बीजेपी और कांग्रेस को फायदा मिलेगा या फिर मतदाता कोई नया इतिहास रचेंगे? इसका पूर्वानुमान सामने आ जाएगा। राजस्थान में उपचुनाव में अक्सर विपक्षी पार्टी ज्यादा फायदे में रहती आई है, वहीं सत्ता पक्ष को उससे कमतर ही फायदा मिल पाया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM राजस्थान। धन्यवाद।